Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, let a greater than 0, b greater than 0 and c greater than 0. Then both the root of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0. Option A are real and negative. Option B have negative real parts. Option C are rational number. And option D have positive real parts. तो बच्चों हमें इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें ए बी सी तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं, जीरो से बड़े हैं। तो हमें रूट्स का नेचर फाइंड करना है ना। तो जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट इज फॉर एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, लेस देन जीरो हो सकती है, और डी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स जो होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और जब डी लेस देन जीरो होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। और जब डी जीरो होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल और इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां अगर कंसिडर कर लें कि जो गिवन इक्वेशन है, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट, इसे अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब यहाँ पे हमारा तीन केस बनता है, जब डी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और जीरो। तो उससे हम एनालाइज करते हैं। तो केस वन, व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में क्या होगा, हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। तो रूट्स ऑफ एक्स is equals to minus b upon 2a plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, है ना। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी से बड़ी है। कैसे देखते हैं, what we can write, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई स्क्वायर रूट बोथ साइड, है ना। सो यहां हमारा आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये आ जाएगा मॉड बी इज ग्रेटर देन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हमारा गिवन है कि बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन जीरो है। गिवन बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी के। देन बी इज ग्रेटर देन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इस चीज का हम यूज यहां करने वाले हैं, कैसे देखते हैं। तो इसे थोड़ा एक्सपैंड करके लिखें। सो वी कैन राइट माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बोथ डिवाइडेड बाई टू ए। ये पहला रूट आया हमारा, और दूसरा रूट क्या आएगा, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए।
अब देखते हैं यहाँ जो माइनस बी अपॉन टू है वो ग्रेटर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू से। अगर जो हमारा बिगर वैल्यू है वो नेगेटिव है और स्मॉलर वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा ओवरऑल ओवरऑल सम जो आएगा वो नेगेटिव ही आने वाला है। अब हम ये देख चुके हैं कि जो b है वो बड़ा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से। सो माइनस बी जो होगा वो बिगर पार्ट नेगेटिव में जा रहा है ना। एक एग्जांपल लेके समझे तो माइनस फाइव प्लस थ्री ओवरऑल सम माइनस टू, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बिगर पार्ट नेगेटिव में और जो स्मॉलर पार्ट है वो भी नेगेटिव में ही है, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, है ना। सो नेगेटिव रूट और ये भी हमारा नेगेटिव रूट। सो वी कैन राइट इन दिस केस, let me write, in this case roots are real and negative, नेगेटिव आ रहा हूं। अब हम अपने केस टू को डिस्कस करेंगे। केस टू हमारा है व्हेन d इज इक्वल्स टू जीरो। व्हेन d इज इक्वल्स टू जीरो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो रूट्स क्या होगा, रूट्स हमारा होता है माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट जीरो अपॉन टू ए। तो रूट्स क्या हो गया, माइनस बी अपॉन टू ए। और माइनस बी अपॉन टू के क्या है, एक रियल पार्ट है और निगेटिव है, वी कैन सी। सो इन दिस केस ऑल्सो लिख सकते हैं हम, इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड negative. Now moving toward third case. In case 3, our d will be what? Less than 0. When d is less than 0, then b square minus 4ac will be less than 0. तो इस केस में हमारा क्या होता है, रूट्स इमेजिनरी हो जाता है। सो रूट्स आर माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए में हमारा आयोटा आ जाता है, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट आई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। अब यहाँ देखिए तो ये जो आई है ये इस ओवरऑल रूट को इमेजिनरी बनाता है और यहाँ पे आता है दो पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना। इमेजिनरी पार्ट और ये हमारा होता है रियल पार्ट। तो अगर हम देखें तो हमारा रियल पार्ट इस रूट में क्या है, नेगेटिव है। अगर इसे थोड़ा हम एक्सपैंड करके लिखे तो माइनस बी अपॉन टू ए प्लस आयोटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। और एक और रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ आई माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इन दोनों में नेगेटिव पार्ट जो है वो रियल है। सो वी कैन से इन दिस केस रियल पार्ट इज नेगेटिव इन बोथ रूट। अब तीनों को एक साथ देखते हैं। सो यहाँ केस वन हमारा क्या था, केस वन में हमारा है रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव। केस टू में भी हमारा क्या था, रूट्स आर
रियल एंड नेगेटिव। और केस 3 में क्या आया, रूट्स जो था वो इमेजिनरी रहा, बट रियल पार्ट जो था वो नेगेटिव था। सो वी कैन राइट रियल पार्ट ऑफ रूट्स आर नेगेटिव। This is case 2 and this is case 3. So from here we can conclude that both the root of equation have negative real parts, क्योंकि हर एक में देखें तो real part क्या हो रहा है, negative ही हो रहा है ना. So we can write answer as have negative real part और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है. So the final answer of this question is both the root of the equation ax square plus bx plus c have negative real parts, and option B is correct. And we have got this answer by using our key concept, which is if an equation ax square plus bx plus c d, which is discriminant, is equals to b square minus 4ac, and d can be less than 0, greater than 0 and equal to 0. If d is greater than 0, roots are real and unequal. If d is equals to 0, roots are real and equal. And if d is less than 0, roots are imaginary. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.